अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो अभी शाम का टाइम हो रहा था और हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। कुछ कपड़े लेने थे और कुछ मैंने स्टॉलर्स मैच करने थे। अब शर्ट्स थी मेरे पास और बस उनके साथ स्टॉलर मैच करने थे, गरम स्टॉलर, और साथ मैंने ट्राउज़र भी मैच करने थे। तो वो मैंने पिक्चर्स ले ली थी और बस फिर वही मैं लेने आई थी। तो बस बच्चों को मैंने पैक किया है। सर्दियों में बच्चों को फुल पैक करना पड़ता है और माशाल्लाह इतने क्यूट लगते हैं गुगले से और गर्मी में उतने ही वो लग रहे होते हैं सुक्के सुक्के से। 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서। तो बस ये मैंने कुछ स्टॉलर्स लिए हैं, ट्राउज़र लिए हैं और बाकी ये इनके टॉयज़ और क्ले और हेयर पिन्स डॉल की, वो तो हमेशा ही लेनी होती है ना। और ये लिए हैं जाते जाते, मैंने सोचा इधर से कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे बेकरी की चीज़ें भी फ़्रेश होती हैं और मुझे यहाँ की जलेबियाँ बहुत मज़े की लगती हैं। सैंडविच भी मज़े का लगता है और जलेबियाँ बहुत पसंद हैं। तो बस बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ें वो ले दी। यहीं पे खाली, अंदर ठंड नहीं थी बिल्कुल भी। तो बस फिर मैंने सोचा इधर ही खा लो, खा के बस घर जाएं और जाके रेस्ट करें, क्योंकि शॉपिंग करते हुए फ़ील नहीं होता। करते हुए तो बहुत मज़ा आ रहा होता है, बड़ी इंजॉयमेंट हो रही होती है, लेकिन जैसे घर वापस आओ इतनी थकावट महसूस होती है कि पता नहीं क्या करके आ गए हैं। लेकिन जब तक शॉपिंग हो रही होती है तब तक ज़रा नहीं फ़ील हो रहा होता कि हम लोग थके हुए हैं। अच्छा, तो खैर यहाँ पे फिर हमने जलेबियाँ खाई हैं। जलेबियों में कलर नहीं होता, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है। वाइट ही होती हैं, इसमें वो कलर नहीं डालते और मज़े की बहुत होती हैं, क्रिस्पी सी बहुत मज़े की होती हैं और मीठा भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो फिर जी ये मैं एक रेसिपी बना रही हूँ। मेरे पास ब्रेड बची हुई थी, ड्राई हो रही थी, तो मैंने सोचा इसका कुछ कर लेती हूँ अभी से। तो इसको मैंने छोटे छोटे से 4 पीसेस में कट किया है एक ब्रेड को। और इसकी जो साइड पे ब्राउन वाला पार्ट है ना, वो अगर गेस्ट के लिए बना रहे हो तो वो निकाल दो, अदरवाइज़ यूज़ कर लो। मैं घर पे बना रही थी तो मैंने वो यूज़ कर लिया। अगर मेहमानों के लिए बनाती तो फिर मैं निकाल देती साइड से। अच्छा, तो इनको अब हमने फ्राई करना है फुल घी या ऑयल वगैरह में, लेकिन मैं यहाँ पे कम ऑयल यूज़ हो इसलिए थोड़ा सा घी में जस्ट मैं हल्का हल्का सा इनको कुक कर रही हूँ। अगर आप फुल फ्राई करें, कोई गेस्ट वगैरह आया हो फिर कर लें, फिर ज़्यादा घी भी यूज़ कर लें, इट्स ओके। उससे ज़्यादा मज़े के बनते हैं, लेकिन ऐसे भी मज़े के बनते हैं। अगर घर पे खा रहे हैं तो इनफ है। तो मैंने इनको क्रिस्पी होने तक कुक किया है और बस फिर इनको उतार लिया है। और साथ मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। दूध क्वांटिटी के हिसाब से अपनी मर्ज़ी से ले लें। मैंने यहाँ पे 1 किलो लिया था। मैंने बाउल में पानी और इसमें वनीला कस्टर्ड डाला है। वनीला कस्टर्ड नहीं है तो सिंपल कॉर्न स्टार्च होता है घर पे, वो डाल के उसके अंदर वनीला एसेंस डाल देना है। लेकिन मैंने फिर भी मैंने वनीला एसेंस डाला है ताकि थोड़ा सा फ्लेवर थोड़ा सा और तेज़ हो जाए। और साथ अपने हिसाब से चीनी डाल दिया और बस बहुत ही ईजी पीजी सी रेसिपी है। अभी रेसिपी ये मेरी फ़र्स्ट रेसिपी है इस घर में मैंने बनाई और मुझे समझ नहीं आ रही थी कैमरा किधर सेट करूं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो जाऊंगी, फिर समझ भी आएगी। तो मैंने सिंपल सा ही रखा है। तो ये जो कस्टर्ड है बनाया था, ये भी इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रखनी है, थिक भी कर सकते हैं ज़्यादा, लेकिन मैंने इतना ही रखा था। और इसको ब्रेड को भी इस तरह से सेट करना है कि अंदर तक सारा जो है ना वो गीला हो जाए और जल्दी सॉफ्ट हो जाए। अदरवाइज़ फिर टाइम लगता है, हिलाना पड़ता है और वो लुक अच्छी नहीं आती, बहुत गंदी सी आती है। तो बस जी बन गया था और बनाते बनाते आ गए थे, रूहान भी आ गए थे, महमूद भी आ गए थे। तो मैंने वो प्लेट महमूद को दे दी और अभी रूहान को मैं खिला रही थी। रूहान थोड़ा सा मुश्किल से खाता है दूध वाली चीज़ें, लेकिन इस तरह थोड़ा सा डिफरेंट दे दूँ तो फिर उसको अच्छा भी लगता है। और उसको मैंने यही बोल के खिलाया कि ये केक बनाया हुआ है मैंने, जूसी केक, और उसने खा लिया है। दोपहर में मैंने इनको यही खिलाया था। वैसे भी आजकल वो बेसन और अलसी वगैरह भी बना होता है सर्दियों में स्पेशली, और नट्स वगैरह भी खा रहे होते हैं। तो दोपहर को फिर तो मौसम के हिसाब से होता है खाना भी,
अभी सुबह को जो नाश्ता है वो भी हैवी करते हैं, दोपहर में फिर कुछ इस तरह का हल्का फुल्का सा बना देती हूँ, साथ नट्स वगैरह होते हैं और कोई इस तरह के नट्स वाले स्नैक्स वगैरह बना के रखे होते हैं मैंने, तो वही बस इनको खिलाती हूँ। और फिर रात को इनको मैं प्रॉपर खाना खिला के सुलाती हूँ, क्योंकि रातें काफ़ी लंबी हैं और बच्चों को वैसे भी जल्दी भूख लग जाती है, तो फिर मुझे होता है कि रात को खाना ये प्रॉपर पेट भर के सोएं। प्रॉपर खाना खिला के उसके बाद घंटा डेढ़ ये जागते हैं, टीवी देखते हैं, थोड़ा सा प्ले भी करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं और फिर ये सो जाते हैं। तो बस उसके बाद फिर ऊपर ये मैंने ब्लैंकेट वॉश किया था और ये खेस भी, तो इनको मैं रखूँगी। ये गर्मियों वाले हैं लेकिन एक एक करके दो दो करके मैं वॉश कर रही थी, तो बस ये लास्ट वाले ही थे। तो बस इनको वॉश करके तय लगा के जब मैं अलमारी में रखने हैं, तो अलमारी की हालत ही ख़राब हुई हुई थी ऊपर से। वो यहाँ पे यही बेडशीट्स वगैरह और गर्मियों के ये एक दो चीज़ें रखी हुई थी मैंने, तो बस फिर इनको मैंने सारे को सेट किया है और फिर मैंने सोचा चलो आज और कुछ नहीं करती, आज कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। तो बस फिर ये मैंने सेट करके फिर अलमारी भी नीचे से कर दी सही, और कपड़े कुछ इस्त्री किए हैं, कुछ महमूद के, कुछ अपने। सारे कपड़े एकदम से मैंने नहीं किए, थोड़े थोड़े करके बिल्कुल तसल्ली के साथ कर रही हूँ, ताकि मैं फेड अप ना हो जाऊँ एक चीज़ कर करके। इस तरह से ना भी टेंशन हो जाती है और इतना मैं एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ, फिर मेरा कितने टाइम तक, महीने कई महीनों तक एक काम करने को दिल नहीं करता। तो बस फिर मैं बड़े आराम आराम से ही कर रही हूँ काम। हमें यहाँ पे आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक काम नहीं ख़त्म हुए। जब आप ऐसे घर में रह रहे होते हैं ना, फिर काम ऐसे ही ख़त्म नहीं होते। हम पिछले घर में भी 5 साल हमने वहाँ पे गुजारे हैं और 5 साल तक मेरी अभी तक सेटिंग नहीं हुई थी, तो यहाँ पे तो है बिल्कुल उस हिसाब से बहुत कम टाइम हुआ है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। अभी काफ़ी चीज़ें काफ़ी सेट करते हैं, लेकिन बाद में जब उनको प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ करते हैं, फिर समझ आती है कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं और जगह पे होनी चाहिए थी, ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादा कन्वीनियंट है, इसको इधर होना चाहिए था, इसको उधर होना चाहिए। तो फिर काफ़ी काम बढ़ जाता है, सेटिंग भी चेंज होती रहती है, लेकिन बड़े आराम आराम से लगी हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो बस अभी फिर मैंने ये थोड़े से कपड़े इस्त्री किए हैं आज, और बीच में बच्चों को भी देखा ऐसे करते करते मुझे शाम हो गई थी, और मैंने अलमारियाँ भी थोड़ी बहुत सेट कर दी हैं साथ ही लगे हाथ, और बाकी फिर जिस दिन वेली होंगी उस दिन फिर कर लूँगी। वैसे सर्दियों में बड़ा आराम होता है, कपड़े आपको कम इस्त्री करने पड़ते हैं। अपने तो मैं करती नहीं हूँ ना, बिल्कुल नीचे नीचे से कर लेती हूँ, शलवार कर ली, दुपट्टा कर लिया और नीचे से कमीज़ कर ली, बस ऊपर से जर्सी पहन ली, बस ठीक है। जब मैं यूनिफॉर्म, मुझे लगता है ये ना सारी लड़कियां करती थी जब वो स्कूल जाती थी या कॉलेज जाती थी। जब यूनिफॉर्म होता था ना, ऊपर से हमने जर्सी पहनी होती थी, कोट पहना होता था, तो ऊपर से हम कपड़े नहीं इस्त्री करते थे, सिर्फ नीचे नीचे से किया और पहन के चले गए। तो कभी कभी मैं इनका भी सोचती होती हूँ कि इन्होंने भी ऊपर से कोट तो पहना होता है, इनका सिर्फ कॉलर नज़र आता है या शर्ट का फ्रंट पार्ट बिल्कुल थोड़ा सा और कफ नज़र आते हैं, तो उन्हीं पे इस्त्री लगा दूँ और बाकी ना करूँ। तो फिर मैंने सोचा हस्बैंड्स का क्या भरोसा होता है, ये कुछ भी कर सकते हैं, उधर इनको गर्मी लगे कि कोट उतार दें, तो फिर ज़ाहिर है बेइज्जती तो मेरी होनी है। तो इससे बेहतर है मैं सारी इस्त्री कर दूँ, तो मैं सारी करती हूँ, इनका तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है कोट पहनने का सर्दियों में। तो खैर वैसे भी अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो पैंटें भी इस्त्री नहीं करनी पड़ती, पैंट कोट ही होते हैं, तो बस शर्टें ही होती हैं इनकी। और बच्चों के कपड़े, बच्चों के तो ख़त्म हुए रहते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, सर्दियाँ हैं, हाथ धो लेते हैं या उनके बाजू गीले हो गए, मुंह धोया, शर्ट गीली हो गई, तो फिर उनको चेंज करवाना पड़ता है बार बार, तो उनके ख़त्म हुए रहते हैं, अपने मेरे कपड़े कम ही होते हैं। तो बस अभी मैंने इस्त्री किए हैं, थोड़े थोड़े करके ही कर रही हूँ, बड़े आराम आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और साथ साथ ही मैं इस्त्री करके साथ साथ ही हैंग कर देती होती हूँ, फिर ख़राब नहीं होते। तो बस अभी इस्त्री करते करते ही मैंने इनकी सारी अलमारियाँ भी ठीक कर दी थी, और बस अब इनको रखूँगी जगह पे। और वैसे भी खड़े होकर जब इस्त्री करती हो ना, मेरी तो टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो बस इतने ही हुए हैं, और ये अभी पैंटें कितनी सारी पड़ी हुई हैं इनकी, अभी ये मौसम ठीक होगा ना फिर पहनना शुरू करेंगे, अभी नहीं पहन रहे, अभी सिर्फ पैंट कोट ही पहन रहे हैं। और यहाँ पे मैंने अपने रखे हैं, बच्चों के थोड़े बहुत इधर रखे हुए हैं। सो बातें करते करते कपड़े भी इस्त्री हो गए हैं, व्लॉग बन गया। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।